नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश में जारी लॉकडाउन की वजह से लोगों की जिंदगी ठहर सी गई है। वहीं कई लोगों के तो इनकम पर भी लॉकडाउन लग चुका है। स्थिति यह है कि देश की एक बड़ी आबादी अपनी रोजाना जरूरतों को बड़ी मुश्किल से पूरा कर पा रही है, लेकिन इतने बुरे हालात में भी बैंक जनता के द्वारा लिए गए कर्ज पर ब्याज वसूलने से बाज आने के मूड में नहीं दिख रही, जिसकी वजह से आरबीआई और मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। आपको बता दें कि याचिका में दावा किया गया है कि जब लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की कमाई नहीं हो रही है तो फिर लोग बैंकों को ब्याज कैसे देंगे। याचिका में कहा गया कि अभी ब्याज वसूलने से बैंकों ने कुछ वक्त के लिए छूट दी है। पहले यह छूट 31 मई तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त तक पहुंचाया गया है। लेकिन जब यह समय सीमा समाप्त होगी तो बैंकों की ओर से बकाया ब्याज वसूला जाएगा। याचिका में कहा गया कि इतने दिन बिना कमाई के घर बैठने पर लोग कैसे कर्ज चुका पाएंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि बैंक अभी तो राहत दे रही है, लेकिन आगे जाकर सजा देने की बात भी कह रही है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत की ओर से केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस सौंपा गया। साथ ही उनसे 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया और अब इस मामले की सुनवाई भी अगले हफ्ते ही होगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी कि कोर्ट को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि लॉकडाउन की वजह से देश की एक बड़ी आबादी के पास रुपयों की कमी हो गई है। कोर्ट भी यह समझ रही है कि लॉकडाउन खत्म होते ही अचानक लोगों के पास रुपयों की बरसात नहीं हो जाएगी, जिससे कि वह बैंकों के ऋण को चुका देंगे। इसलिए जनता की बदहाली को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और मोदी सरकार दोनों को नोटिस भेजा है। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट यह चाहती है कि या तो आरबीआई ऋणधारियों के ब्याज को माफ करे या फिर उन्हें इतना वक्त दे दे ताकि वह पैसे जमा करके बैंक को भुगतान कर सके। अब देखना यह है कि आरबीआई और मोदी सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।